बेटों की चाहत में बिहार की प्रजनन दर तेजी से कम नहीं हो पा रही। सरकार के अथक प्रयास से प्रजनन दर 4 के बदले 3 पर तो आ गई, लेकिन अगर बेटों की चाहत नहीं होती तो यह घटकर 2.3 पर आ सकती थी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 31% महिलाएं और 22% पुरुष बेटी की जगह बेटा चाहते हैं। जिन्हें 2 बेटियां हो जाती है उनमें 70% दंपत्ति बेटे की चाहत में और संतान की इच्छा रखते हैं, जबकि 91% महिलाएं कम से कम एक बेटा चाहती हैं, तो 85% पुरुष कम से कम एक बेटे की इच्छा करते हैं। दरअसल परिवार नियोजन को लेकर सरकार की ओर से कई तरह के प्रयास किए जाते रहे हैं। इस महीने परिवार नियोजन पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। सरकार के प्रयास का परिणाम भी सकारात्मक ही आया है, लेकिन अब भी वह उतना प्रभावी नहीं है जितना कि होना चाहिए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के कुल प्रजनन दर 4 थे, जो कि NFHS से घटकर 3.4 हो गए हैं, और वहीं NFHS के 5 के अनुसार बिहार की प्रजनन दर 3 तक आ गई है। अगर अनियोजित गर्भाधारण को कम करने में अधिक सफलता मिलती है तो बिहार की प्रजनन दर 3 की जगह 2.3 होती। रिपोर्ट के अनुसार इसका मूल कारण लोगों में बेटियों के बदले बेटों की चाहत भारी पड़ रही है। इसलिए राज्य के लिए अब भी प्रजनन दर को कम करना एक बड़ी चुनौती है। एक महिला अपने गर्भाधारण अवधि यानी कि 15 से 49 साल की आयु में औसतन जितने बच्चों को जन्म देती है उसे कुल प्रजनन दर कहा जाता है। NFHS 5 की रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि महिला के लिए अधिक संतान जन्म की इच्छा इस बात पर निर्भर करती है कि वर्तमान में उन्हें कितने बेटे हैं। बिहार में 83% महिला अगली संतान नहीं चाहती हैं, जिन्हें 2 बेटा हो चुका है। NFHS 4 की तुलना में ऐसी महिलाओं में 9% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 73% महिलाएं अगली संतान नहीं चाहती। अगर उन्हें एक बेटा है, इसमें भी NFHS के 4 की तुलना में 11% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 70% महिलाएं अब भी अगली संतान की चाहत रखती हैं, जिन्हें सिर्फ 2 बेटियां हैं। NFHS 4 की तुलना में इसमें 5% की बढ़ोतरी हुई है। देश में प्रजनन दर के बेहतर आंकड़े केरल में है। केरल में 80% महिलाएं अगली संतान की चाहत नहीं रखती अगर उन्हें सिर्फ 2 बेटियां ही हो। इसके विपरीत बिहार में 70% महिलाएं 2 बेटियों के बाद भी अगली संतान की चाहत रखती हैं, जिन्हें सिर्फ 2 बेटियां हैं। यही कारण है कि केरल की प्रजनन दर 1.8 है तो बिहार की प्रजनन दर 3 है। केरल में नियोजित गर्भाधारण दर 1.7 संतान प्रति महिला है, और वही कुल प्रजनन दर 1.8 संतान प्रति महिला अमूमन बराबर है। एक बार फिर से बता रहे हैं कि बेटों की चाहत में बिहार की प्रजनन दर तेजी से कम नहीं हो पा रही। सरकार के अथक प्रयास से प्रजनन दर 4 के बदले 3 पर तो आ गई, लेकिन अगर बेटों की चाहत नहीं होती तो यह घटकर 2.3 पर भी आ सकती थी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 31% महिलाएं और 22% पुरुष बेटी की जगह बेटा की चाहत रखते हैं। जिन्हें 2 बेटियां हो जाती है उनमें 70% दंपत्ति बेटे की चाहत में और संतान की इच्छा रखते हैं, जबकि 91% महिलाएं कम से कम एक बेटा चाहती हैं, तो वहीं 85% पुरुष कम से कम एक बेटे की इच्छा रखते हैं। दरअसल परिवार नियोजन को लेकर सरकार की ओर से कई अथक प्रयास भी किए जाते रहे हैं। इस महीने भी परिवार नियोजन पखवाड़ा मनाया जा रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। सरकार के प्रयास का परिणाम भी सकारात्मक आया है, लेकिन अब भी वह उतना ज्यादा प्रभावी नहीं है।